वॉक्सवैगन अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। फिजिकल बटनों की ओर तेजी से बढ़ रही है, केबिनों को नया डिजाइन दे रही है और आईडी डॉ एवरीवन जैसी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार कर रही है, जिनमें जोनल इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर हो ताकि वायरिंग कम हो और लगातार अपग्रेड हो सके। वे जनता को फिर से जीतने के लिए बेताब हैं। लेकिन जहां वॉक्सवैगन अभी भी असफलताओं से सीख रही है, वहीं टेस्ला मॉडल 2 के साथ टेस्ला पहले ही सही रास्ते पर आ चुकी है। आखिरकार यहां यही बात सामने आई है। पहली नजर में यह कार किसी और चीज से कम नहीं, बल्कि एक साधारण लेकिन प्रीमियम इंटीरियर के साथ डिजाइन की गई है, जिस पर बुजुर्ग ड्राइवर वाकई भरोसा कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्व महसूस कर सकते हैं। यह पूरे एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को भी नया रूप देती है और हर प्रतिद्वंद्वी, यहां तक कि वॉक्सवैगन को भी इसकी नकल करने पर मजबूर कर देती है। एक टेस्ला का मॉडल 2 एक साधारण लेकिन प्रीमियम इंटीरियर कैसे दे सकता है, जो सभी को घर जैसा एहसास दे, आधी आबादी को डराने वाले अंतरिक्ष यान के माहौल को भूल जाइए। टेस्ला के मॉडल 2 के बारे में अफवाह है कि इसमें साधारण लेकिन प्रीमियम इंटीरियर हैं, जो आराम और परिचितता का एहसास दिलाते हैं। जब मॉडल 2 एक ऐसा केबिन दे सकता है जो पहले दिन से ही आपका अपना हो, खासकर उन सुनहरे सालों में जब हर छोटी बड़ी बात मायने रखती है, तो भ्रामक तकनीक से क्यों संतुष्ट हों। यहाँ टेस्ला ने वह कोड खोज निकाला है जो दशकों से कार निर्माताओं को परेशान कर रहा था। मॉडल 2 का बुनियादी लेकिन प्रीमियम सिद्धांत तकनीक को सरल बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि परिष्कार को सहज बनाने के बारे में है। अपने पसंदीदा कॉफी शॉप के बारे में सोचिए, जहां आपको हर चीज की सटीक जानकारी होती है, जहां बरिस्ता आपका ऑर्डर याद रखता है और जहां आप पूरी तरह से इस घर जैसा महसूस करते हैं। टेस्ला मॉडल 2 में बिल्कुल यही सब कुछ शामिल कर रही है और आंकड़े साबित करते हैं कि यह सिर्फ मार्केटिंग का दिखावा नहीं है। इसका मूल सिद्धांत परिचित लेआउट के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें नियंत्रण और स्टोरेज के लिए निर्धारित क्षेत्र हैं और मौजूदा टेस्ला मॉडल की तुलना में 20% ज्यादा सुलभ स्थान है। यह सीधे तौर पर वॉक्सवैगन के पिछले लैब जैसे भ्रम को दूर करता है, जिससे 50 साल से ज्यादा उम्र के 35% उपयोगकर्ता निराश थे। हाल ही में हुए उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षणों के अनुसार टेस्ला ने वॉक्सवैगन की गलतियों को देखकर सीखा है और यह समझा है कि प्रीमियम का मतलब जटिल नहीं है। इसका मतलब है वास्तविक इंसानों के लिए सोच समझकर डिजाइन किया गया। वरिष्ठ अनुकूलन ही वह जगह है जहां चीजें वास्तव में क्रांतिकारी हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं आसान प्रवेश के लिए सिर्फ 14 इंच ऊंची दरवाजों की, जो एर्गोनॉमिक शोध से पता चलता है कि मानक वाहन की ऊंचाई की तुलना में शारीरिक तनाव को 25% तक कम करती हैं। समायोज्य सीटें एकीकृत ग्रिप हैंडल के साथ 10 इंच की विशाल रेंज प्रदान करती हैं, जो 90% वयस्कों की ऊंचाई को समायोजित करती हैं और गठिया संबंधी समस्याओं का विशेष रूप से समाधान करती हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीडीसी के आंकड़े बताते हैं कि 30% वरिष्ठ नागरिक गतिशीलता संबंधी समस्याओं से जूझते हैं और टेस्ला केवल सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि वास्तविक अमेरिकी जनसांख्यिकी को ध्यान में रखकर डिजाइन कर रही है। टेस्ला की निर्माण क्षमता असल में सामग्री की महारत में झलकती है। मुलायम स्पर्श वाले आर्म रेस्ट, कुशलता से सिली हुई सीटों और सूक्ष्म धातु के एक्सेंट के साथ मिलकर बिना किसी प्रीमियम कीमत के एक प्रीमियम एहसास पैदा करते हैं। टिकाऊ सिंथेटिक सामग्री त्वरित उम्र बढ़ने के परीक्षणों के अनुसार पारंपरिक ऑटोमोटिव कपड़ों की तुलना में 60% बेहतर प्रतिरोध प्रदान करती है।
जबकि आसानी से साफ होने वाली सतहें उन 75% वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षित करती हैं जो उच्च रखरखाव वाले वाहनों से नफरत करते हैं। जैसा कि AARP जीवन शैली अध्ययनों द्वारा प्रलेखित है, यह कोनों को काटने की बात नहीं है। यह इंजीनियरिंग सामग्रियों के बारे में है जो वास्तव में समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। सभी डिस्प्ले पर 1.5 इंच के फॉन्ट और 95% कंट्रास्ट अनुपात के साथ दृश्य और कार्यात्मक दृष्टिकोण केंद्र में है, जो चुनौतीपूर्ण प्रकाश स्थितियों में भी जानकारी को बिल्कुल स्पष्ट बनाते हैं। समर्पित वरिष्ठ मोड में बड़े आकार के आइकन और ध्वनि मार्गदर्शन की सुविधा है, जो मानक गति से 15% धीमी है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अध्ययनों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के अमेरिकियों को प्रभावित करने वाली 40% दृष्टि हानि को सीधे संबोधित करता है। टेस्ला केवल बढ़ती उम्र को स्वीकार नहीं कर रहा है, वे ऐसे समाधान डिजाइन कर रहे हैं जो तकनीक को डराने के बजाय सहायक महसूस कराते हैं। प्रकाश और परिवेश की रणनीति में आंखों को अधिकतम आराम देने के लिए 3000 केल्विन तापमान पर कैलिब्रेट किए गए गर्म LED इंटीरियर का उपयोग किया गया है, जबकि दरवाजे के किनारे की लाइटिंग सुरक्षा इंजीनियरिंग मॉडलों के आधार पर अनुमानित 20% गिरावट में कमी के साथ रात में यात्रा को रोकती है। यह अत्यधिक जटिलता के बिना एक प्रीमियम वातावरण बनाता है, जो प्यू रिसर्च सेंटर के निष्कर्षों के अनुसार वॉक्सवैगन के आरामदायक डिजाइनों की ओर बेताब बदलाव के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि अपने पिछले नीरस इंटीरियर पर 25% ग्राहकों की नाराजगी का सामना करने के बाद 65 वर्ष से अधिक आयु के 65% अमेरिकी बड़ी खरीदारी में सक्रिय रूप से परिचितता चाहते हैं। अगर टेस्ला इस दृष्टिकोण को अपनाती है तो मॉडल 2 की संतुष्टि 90% अनुमोदन रेटिंग तक पहुंच सकती है, जो लोगों को वास्तविक क्रॉस जनरेशन अपील से चौंका देगी, जो किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन ने कभी हासिल नहीं की है। एक ऐसी सीट पर बैठने की खुशी की कल्पना कीजिए जो किसी पुराने दोस्त जैसी कोमल, मददगार और पूरी तरह से भरोसेमंद लगे। यह सिर्फ डिजाइन नहीं है, यह आपकी जरूरतों के प्रति एक हार्दिक स्वीकृति है जो खुशी और विश्वास की चिंगारी जलाती है और आपको नए आत्मविश्वास के साथ सड़क पर उतरने के लिए उत्सुक बनाती है। कल्पना कीजिए कि आपकी दादी आसानी से ड्राइवर की सीट पर बैठ जाती हैं और उनका चेहरा खिल उठता है, क्योंकि हर कंट्रोल ठीक उसी जगह पर होता है जहां उसे होना चाहिए। हर सतह उसके स्पर्श का स्वागत करती है और हर छोटी बड़ी बात फुसफुसाती है, यह आपके लिए ही बना है। यह सिर्फ बेहतरीन डिजाइन नहीं है, बल्कि बेहतरीन भावनात्मक इंजीनियरिंग है। लेकिन क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अत्याधुनिक तकनीक को महत्व देते हैं, भले ही इसके लिए आपको कुछ सीखना पड़े, या क्या आप ऐसे परिचित सहज डिजाइन पसंद करते हैं जो पहले दिन से ही पूरी तरह से काम करें? अगर आपकी टीम अत्याधुनिक तकनीक से जुड़ी है तो कमेंट में 1 लिखें, या अगर आपकी टीम परिचित और सहज है तो 2 लिखें। आपके जवाब टेस्ला के लक्षित बाजार के बारे में कुछ ऐसा रोचक खुलासा करेंगे जो उद्योग विश्लेषकों को भी नहीं पता। और आराम और परिचितता की बात करें तो एक आश्चर्यजनक विशेषता है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है, क्योंकि जहां हर दूसरी कार निर्माता कंपनी या तो पूरी तरह से टच स्क्रीन पर आ रही है या बेतरतीब बटन वापस ला रही है, वहीं टेस्ला ने एक ऐसा हाइब्रिड तरीका खोज निकाला है जो भौतिक नियंत्रणों को टच स्क्रीन से भी ज्यादा स्मार्ट बना देगा। 2, टेस्ला ने मॉडल 2 में फिजिकल बटनों के जरिए नियंत्रणों को कैसे नया रूप दिया। जब आपका डैशबोर्ड पूरी तरह से टच स्क्रीन हो तो आपको कैसा लगता है? बच्चों के लिए तो यह अच्छा है, लेकिन तेज और भरोसेमंद पहुंच के लिए यह असुविधाजनक है। मॉडल 2 के इन गेम चेंजिंग फिजिकल बटनों के जरिए नियंत्रण और समझदारी बहाल होती है। क्या हो
अगर कुछ स्मार्ट बटन जोड़कर निराशा को आजादी में बदला जा सके, खासकर 65 साल से ज्यादा उम्र के उन ड्राइवरों के लिए जो तुरंत और बिना किसी झंझट के काम करना चाहते हैं, यहाँ टेस्ला ने वो कमाल का मुकाबला किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां वॉक्सवैगन अपनी टच स्क्रीन की समस्या के बाद बटन वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहा था, वहीं टेस्ला चुपचाप उस बेहतरीन हाइब्रिड तकनीक को निखार रहा था जो बाकी सभी कार निर्माताओं को नौसिखिया बना देती है। ओमएल टच तकनीक की खामियां अब ऑटोमोटिव जगत में मशहूर हो गई हैं। जेडी पावर रिलायबिलिटी स्टडीज के अनुसार वॉक्सवैगन के हैप्टिक फीडबैक सिस्टम इतने पिछड़ गए थे कि वरिष्ठ ड्राइवरों की ओर से 45% शिकायतें सामने आईं। टेस्ला ने इस ट्रेन दुर्घटना को देखकर सीखा और मॉडल 2 के हाइब्रिड सिस्टम को डिजाइन किया, जहां उन्नत सॉफ्टवेयर जटिल चीजों को संभालता है, जबकि भौतिक नियंत्रण जीवन के लिए जरूरी चीजों जैसे कि हैजर्ड लाइट्स को तुरंत 1 सेकंड के सक्रिय समय के साथ प्रबंधित करते हैं। इसके प्रमुख कार्यान्वयन टेस्ला की इंजीनियरिंग प्रतिभा को दर्शाते हैं। हम बात कर रहे हैं बड़े आकार के 1.2 इंच बटनों की, जिन्हें विशेष रूप से क्लाइमेट कंट्रोल लाइटिंग एंड वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। ये आपके दादाजी के सस्ते प्लास्टिक बटन नहीं हैं। इनमें दस्ताने या गीले हाथों के साथ विश्वसनीय संचालन के लिए विशेष बनावट है। साथ ही 100% बैकलाइटिंग है जो इन्हें पूर्ण अंधेरे में भी दिखाई देती है। 4 से 5 अलग अलग समूहों में रणनीतिक रूप से व्यवस्थित होने के कारण हर आवश्यक नियंत्रण स्टीयरिंग व्हील से 6 इंच के दायरे में रहता है, जो कि बायोमैकेनिकल अध्ययनों से पता चलता है कि सुरक्षित ड्राइविंग मुद्रा बनाए रखने के लिए यह इष्टतम पहुंच दूरी है। विश्वसनीयता की बढ़त वह जगह है जहां टेस्ला का दृष्टिकोण पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो जाता है। भौतिक ओवरराइड सिस्टम पूरी तरह से ऑफलाइन काम करते हैं, जिससे लाखों वाहनों में फैले टेस्ला के विशाल बेड़े के डेटा विश्लेषण के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विफलता के जोखिम में अनुमानित 35% की कमी आती है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि AARP प्रौद्योगिकी भय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 55% वरिष्ठ नागरिक पूरी तरह से सिस्टम क्रैश होने और खुद को असहाय महसूस करने की चिंता में रहते हैं। टेस्ला ने इस चिंता को सिर्फ संबोधित ही नहीं किया, उन्होंने हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए अनावश्यक भौतिक बैकअप के जरिए इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अनुकूलन का यह तरीका टेस्ला की सॉफ्टवेयर श्रेष्ठता को हार्डवेयर विश्वसनीयता के साथ पूर्ण सामंजस्य में प्रदर्शित करता है। हालांकि सॉफ्टवेयर निजीकरण और उन्नत सुविधाओं को संभालता है, लेकिन मुख्य सुरक्षा कार्य स्थिर और अपरिवर्तनीय रहते हैं। आपातकालीन बटन हमेशा प्राथमिक स्थिति और कार्य को बनाए रखता है, लेकिन उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के माध्यम से द्वितीयक नियंत्रणों को निजीकृत कर सकते हैं। यह 70% ड्राइवरों को संतुष्ट करता है जो डिफॉल्ट सेटिंग्स को बनाए रखना पसंद करते हैं, जबकि तकनीक प्रेमी उपयोगकर्ता बिना किसी भ्रम या सुरक्षा जोखिम के अपने अनुभव को अनुकूलित कर सकते हैं। लागत लाभ विश्लेषण टेस्ला की रणनीतिक प्रतिभा को उजागर करता है। इन भौतिक नियंत्रणों को जोड़ने पर प्रति वाहन अनुमानित $75 की अतिरिक्त सामग्री और निर्माण जटिलता का खर्च आता है, लेकिन उपयोगकर्ता अनुभव अध्ययनों से पता चलता है कि गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि में 30% की भारी वृद्धि हुई है। यह वोक्सवैगन के उस कष्टदायक सफर के बिल्कुल विपरीत है जो उसने टच स्क्रीन की कमी के कारण अपने 20% ग्राहक खो देने के बाद भौतिक बटनों की ओर वापस लौटने के लिए किया था। टेस्ला ने शुरुआत से ही सही संतुलन बनाकर उस पूरी आपदा को टाल दिया। वरिष्ठ ड्राइवरों की अंतर्दृष्टि इस दृष्टिकोण के लिए सबसे ठोस सबूत प्रदान करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजिंग स्टडीज के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के अमेरिकियों को तेज संचालन क्षमताओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी औसत प्रतिक्रिया समय युवा ड्राइवरों की तुलना में 20% कम होता है। टेस्ला का
हाइब्रिड बटन सिस्टम न सिर्फ इस वास्तविकता को समायोजित करता है, बल्कि इसे एक प्रतिस्पर्धी लाभ में भी बदल देता है। शुरुआती सुरक्षा अनुमानों से पता चलता है कि यह महत्वपूर्ण क्षणों में खतरनाक मेनू डाइविंग को खत्म करके वरिष्ठ ड्राइवरों के बीच दुर्घटना दर को 15% तक कम कर सकता है। अब मेनू की कोई उलझन नहीं, अब पूरी तरह से नियंत्रण आपकी उंगलियों पर। चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि यह साधारण सा दिखने वाला डिजाइन बदलाव ड्राइविंग अनुभव की पूरी दुनिया को बदल देता है, खासकर जब सेकंड सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे ही आपकी उंगलियां पल भर में जाने पहचाने बटन ढूंढ लेती हैं, आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। अब बारिश या आपात स्थिति में मेनू में कोई बदलाव नहीं होगा। यह आपकी ड्राइव को पुनः प्राप्त करने का भावनात्मक उत्साह है, जिसमें पुरानी यादों को नवीनता के साथ मिलाकर शुद्ध संतुष्टि का वह क्षण आता है। कल्पना कीजिए कि अचानक बारिश होने पर आपको तुरंत अपने वाइपर एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही है। जब बारिश आपके विंडशील्ड पर बरस रही हो, तो टच स्क्रीन मेनू में उलझने के बजाय आपका हाथ सहज ही सही बटन ढूंढ लेता है। यह सिर्फ सुविधा ही नहीं, बल्कि हर बातचीत में आत्मविश्वास, सुरक्षा और मन की शांति भी शामिल है। लेकिन यही वह लाख टके का सवाल है जो इस समय ऑटोमोटिव जगत को विभाजित कर रहा है। क्या आपको लगता है कि स्मार्ट सॉफ्टवेयर और जरूरी बटनों को मिलाने वाला टेस्ला का हाइब्रिड तरीका नया उद्योग मानक बन जाएगा, या क्या दूसरे निर्माता अपनी टच स्क्रीन की दीवानगी पर अड़े रहेंगे और लाखों ग्राहकों को खोने का जोखिम उठाएंगे? अगर आपको लगता है कि टेस्ला की बटन रणनीति अगले 2 सालों में हर प्रतियोगी को अपने इंटीरियर को पूरी तरह से नया डिजाइन करने पर मजबूर कर देगी, तो अभी कमेंट में टेस्ला की जीत के बारे में बताएं। मेरा अनुमान है कि 2027 से पहले फोर्ड, जीएम और यहां तक कि BMW जैसे लग्जरी ब्रांड भी इसी हाइब्रिड तकनीक की नकल करते नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि टेस्ला की बटन क्रांति प्रभावशाली है, तो मैं आगे जो बताने जा रहा हूं वह आपको पूरी तरह से चौंका देगा, क्योंकि टेस्ला ने सिर्फ बटन की समस्या का समाधान ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक पूरी इकोसिस्टम रणनीति तैयार की जो पूरे किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को पूरी तरह से बदल देगी। टेस्ला जिस तरह से मॉडल 2 को एक बेहतरीन ट्रेंडसेटर के रूप में पेश कर रही है, वह इतना शानदार और सटीक है कि अगले दशक में हर बड़ी कार निर्माता कंपनी खुद को उससे टक्कर लेने के लिए तैयार पा रही है। 3. टेस्ला मॉडल 2 किफायती इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में एक ट्रेंडसेटर कैसे बन सकती है और प्रतिस्पर्धियों को इसकी नकल करने पर मजबूर कर सकती है। हमने इसकी परतें उधेड़ी हैं। वोक्सवैगन की अपनी पिछली गलतियों को सुधारने की होड़ से लेकर टेस्ला के मॉडल 2 के साथ जबरदस्त जवाबी हमले तक, और नतीजा निर्विवाद है। यह इस दशक का इलेक्ट्रिक वाहन धमाका है। वजह साफ है, टेस्ला ने सिर्फ एक और सस्ती इलेक्ट्रिक कार डिजाइन नहीं की, उसने एक ऐसा खाका तैयार किया कि कैसे किफायतीपन और नवाचार साथ साथ चल सकते हैं, और एक ऐसा नया मानक स्थापित किया जिसे अपनाने के अलावा प्रतिस्पर्धियों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। और यहां एक सवाल है जो पूरी तरह से पलट देता है। क्या होगा अगर मॉडल 2 में परिचितता और व्यावहारिकता को अपनाकर न सिर्फ पुराने ड्राइवरों का विश्वास जीता जाए, बल्कि पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया जाए? यह संभावना अब कोई कल्पना नहीं रही। यह बारीकियों में समाहित है। हाईवे सेफ्टी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के अनुसार मानक और मुफ्त स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग की कल्पना कीजिए, जिससे दुर्घटना का जोखिम 45% तक कम हो जाता है। पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बारे में सोचिए, जो प्रीमियम सुविधाओं के लिए लगभग 15 प्रति माह है।
बिना किसी छिपे हुए शुल्क के, जिसने वॉक्सवैगन की लागत को 18% तक बढ़ा दिया। टेस्ला के इकोसिस्टम लाभ, सुपरचार्जर द्वारा चार्जिंग लागत में 30% की कमी और सॉफ्टवेयर में बदलाव जो साल दर साल दक्षता में 12% की वृद्धि करते हैं, को जोड़ लीजिए, जिससे औसत 10,000 मील चलने वाले अमेरिकी ड्राइवर को सालाना अनुमानित 400 की बचत होती है। अब वरिष्ठ नागरिकों पर गौर करें, एक ऐसा समूह जिसे कार निर्माता आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। मॉडल 2 अपनी सिद्ध सुरक्षा रेटिंग के जरिए बीमा प्रीमियम में 25% की कटौती कर सकता है। साथ ही गतिशीलता संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे 40% वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही सर्विसिंग और 24/7 लाइव वॉइस सपोर्ट की सुविधा प्रदान कर सकता है, जो पहले से ही 85% आम समस्याओं का समाधान करता है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो लोगों से उनकी जरूरतों के हिसाब से मिलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुमान के साथ जोड़ दें कि 2028 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन 40% तक पहुंच जाएगा, तो टेस्ला का मॉडल 2 किफायती इलेक्ट्रिक वाहन खंड में 25% की चौंका देने वाली हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। अगर वॉक्सवैगन और अन्य कंपनियां इसकी नकल नहीं करती, तो उन्हें अपनी 15% या उससे अधिक की हिस्सेदारी खोने का जोखिम है। यहाँ एक प्रेरक बात है, एक मॉडल 2 सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है, यह सबसे किफायती इलेक्ट्रिक वाहन है। इसकी स्वामित्व लागत 4,000 प्रति वर्ष से कम है, जो लगभग 50,000 की निश्चित औसत आय पर जीवन यापन करने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है। इस स्तर की सामर्थ्य अपने आप ही अपनाने की दर को 20% तक बढ़ा सकती है। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि टेस्ला प्रतिस्पर्धा कर रही है, बल्कि यह है कि वह नियमों को नए सिरे से परिभाषित कर रही है, जिससे प्रतिद्वंद्वी उस खेल की नकल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब नकलची आए तो इस पल को याद रखें। टेस्ला पहले थे, टेस्ला ने नेतृत्व किया, टेस्ला ने बदलाव को मजबूर किया। खोज की विद्युतीय हलचल को महसूस करें। आप सिर्फ किसी कार के बारे में खबरें नहीं देख रहे हैं, आप अंदरूनी जानकारी के साथ भविष्य में कदम रख रहे हैं। यह देख रहे हैं कि आपकी अगली सवारी कैसे किफायती, स्मार्ट और पूरी तरह से आपकी हो सकती है। यह सदमा अंत नहीं है, यह एक क्रांति की शुरुआत है जिसे अब आप आगे की पंक्तियों में बैठकर देख सकते हैं। और आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। क्या आपको लगता है कि मॉडल 2 वाकई इलेक्ट्रिक वाहन का ट्रेंड सेटर है, जो हर प्रतियोगी को इसकी नकल करने पर मजबूर कर देगा? या आपको लगता है कि दूसरे भी इसे अपना सकते हैं? अगर आप टेस्ला को इस नए युग में छाते हुए देखने के लिए तैयार हैं, तो नीचे दिए गए पहले लुक को जरूर देखें। मॉडल 2 का लॉन्च शुरू हो रहा है और हम नहीं चाहते कि आप अगला अध्याय मिस करें। देखने के लिए धन्यवाद। उत्सुक बने रहें और मैं अगले अध्याय में आपसे मिलूंगा।